ऑब्वियसली फेवरिज्म हो रहा है एंड आई डोंट लाइक इट। माइनर एग्जांपल देती हूँ, जब चिट्ठी भी आती है तो विवियन आप पढ़ के सुना दीजिए, क्यों मैं अनपढ़ हूँ। मैंने समय बिताना शुरू किया करण के साथ और मुझे समझ में आया कि उनका दिल बहुत काला है, मन बहुत काला है। चप्पल फेंका है उसने मेरे पे और मैंने उसको 4 चप्पल मारे हैं। विवियन एरोगेंट है, अभी भी है, ये मैं बोल के निकली। जितनी मेरी उम्र है उतनी करणवीर की एक्सपीरियंस है और वो फिर भी मेरे से सुन रहा है। आपको नहीं लग रहा कि मेकर्स ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है आपको इविक्ट करके? है ना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और दोनों के लिए ही ये बात बोली जा रही है, फॉर दिग्विजय ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो, कि ये बहुत ही गलत इविक्शन था। क्योंकि आप लोग, लेकिन आपके इविक्शन के पहले आप अपने मम्मा से बात कर रहे थे, जो बात मेरे दिमाग में घर कर गई, क्योंकि हम भी आउटसाइडर हैं, हम भी वहाँ से यहाँ आए हैं। राजा का ही बेटा राजा बनता है। हम चाहे कितने भी अच्छे कर लें, पर वो फिक्स लोगों के लिए फिक्स चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। व्हाट मेक्स यू से दैट? कि आपको वाइब्स आने लगे थे? उसी घर में हम भी रहते थे ना, पता लग जाता था यार। जब हर चीज़ में आपको टोका जा रहा है, आपसे बात छोड़ो, आपको टोका ही नहीं जा रहा है, सारी बातें किसी और से ही हो रही है, सब कुछ बोला किसी और को जा रहा है, पता लग जाता है। मुझे एक वीकेंड पे याद है, कहा गया था कि कशिश बहुत स्मार्ट है, वो चीज़ें समझती है। Correct. जो चीज़ें नहीं भी कही जाती है वो समझ लेती है। हाँ। बस मैं समझ लेती हूँ, तो मुझे समझ आ रहा था। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि घर में आपको और वोकल होने की जरूरत थी, कि क्यों आप लोग एकदम से साइडलाइन कर रहे हो? We are very vocal, hello, हाँ। very vocal. नहीं, ऑन दिस मैटर। I was. ओके। बोला भी है मैंने इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में जो अंदर हुआ था ना, उसमें भी मैंने बोला था कि हाँ ऑब्वियसली फेवरिज्म हो रहा है एंड आई डोंट लाइक इट। माइनर एग्जांपल देती हूँ, जब चिट्ठी भी आती है तो विवियन आप पढ़ के सुना दीजिए, क्यों मैं अनपढ़ हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती, नेवर गिवन दी अपॉर्चुनिटी। ऐसी छोटी छोटी बातें कितनी होती थी और मैंने बोला है। अब मैं दाना पानी लेके बिग बॉस के ऊपर चढ़ तो नहीं सकती हूँ ना। करेक्ट। पानी में रह के मगर से बैल नहीं हो सकता, बैर नहीं हो सकता, राइट? करेक्ट। तो वो मगर थे, मैं उसी पानी में रह रही हूँ, लिमिट में ही करूंगी जो कर रही थी। बट मैं काफी वोकल थी हर चीज पे। अब वो आप लोगों तक पहुंचा नहीं और मेरा स्क्रीन टाइम ही कट गया, तो वो मेरी गलती थोड़ी है। आपको मैं बताऊं, दिग्विजय के भी जो फैंस है ना, उन्होंने सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर बवाल काट दिया है कि भाई दिखाया ही नहीं, इसने बहुत कुछ किया है घर में। और ये शुरू किया था नायरा ने। नायरा जब निकल कर आई ना, नायरा ने भी बोला, मुकेश आई एम टेलिंग यू, मेरा स्क्रीन स्पेस उतना नहीं है जितना मैंने अंदर कंट्रीब्यूट किया है। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ। 100%। तो आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर इन्हीं 4 लोगों को लेके आप बिग बॉस खेल लो? जब मैं बाहर आई, घर के अंदर तो मुझे फील होता ही था कि प्रो ये हमको क्या ही दिखाते होंगे। हम लोग ये बातें करते थे कि जब मुझसे मेरे दोस्त पूछते थे हम अच्छे दिख रहे हैं, हम बुरे दिख रहे हैं, मैं कहती थी चिंता ये करो कि क्या हम दिख रहे हैं। कौन थे वो जो पूछ रहे थे? अब मेरे को ये जानना है। चिंता ये करो कि क्या हम दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, हमें ऐसा लगता था कि हम बस प्रॉप्स हैं, जो ये मेन कैरेक्टर्स हैं उनके लिए अरे शिल्पा के 2 बेटे, हाँ ये करने के लिए नाम रखा हुआ था। बहुत बारी ऐसा लगता था। और बाहर आकर के जब मैं अब एपिसोड्स देख रही हूँ ना, तो उन एपिसोड्स की बात कर रही हूँ जब मुझे कहा गया था कि आप दिख नहीं रही हैं। पर मैंने इतना तो किया था, चलो ठीक है वो देखते हैं। तो सीन स्टार्ट होता है और मैं देखती हूँ कि ठीक है अब मैं आ रही हूँ, अभी देखो मैं क्या करती हूँ। मैं पलक झपकती हूँ और मैं जा रही होती हूँ। तो मेरा सारा स्क्रीन स्पेस कहाँ गया? जब दिख ही नहीं रहा है तो लोग तो यही बोलेंगे ना कि तुम कुछ कर नहीं रही थी, पर मुझे पता है मैंने कितना किया था। एक और मुद्दे पे मैं बात करूंगा, वो ये कि ताड़ने वाली बात जो हो रही थी, आप और शिल्पा जी बैठे थे और आप लोग अविनाश जी को देख रहे थे, यू नो। सिर्फ अविनाश नहीं, और भी थे। और भी थे, हाँ, बट अविनाश में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाद में अविनाश के एक स्टेटमेंट को लेके जो बवाल मचा, जी। तो शिल्पा जी के उस स्टेटमेंट को लेके क्यों नहीं मचा? कन्वीनियंटली आपको एक बलि का बकरा चाहिए होता है, उस समय उनको लगा कि वो मुझे वो बलि का बकरा बना सकते थे। उस दिन लगा कि काश मैं भी एक नाम लेके आई होती अपने पीछे। हमेशा लगता है। बट मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरे सर पे किसी पावरफुल इंसान का हाथ रहे। मैं चाहती हूँ कि मैं वो पावरफुल इंसान बनूँ जिसका दूसरों के सर पे हाथ रहे। तो शुरुआत किसी ना किसी को तो करनी पड़ती है। मेरे पीछे कोई नहीं तो मैं वो बनूंगी जिसके आगे लोग हो पाए। थोड़ी मुश्किलें आएंगी, झेल लेंगे। आप खुश हो बिग बॉस में जाने के अपने फैसले से? हाँ बिल्कुल। ऑब्वियसली निराशा थोड़ी सी तो होती है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मैं और कर पाऊंगी और करूंगी। पर आप ये सोचो ना यार, मैंने अभी 10 महीने पहले अपना करियर स्टार्ट किया है। यहाँ लोग 50 साल के, जितनी मेरी उम्र है उतनी करणवीर की एक्सपीरियंस है, और वो फिर भी मेरे से सुन रहा है। इतना करने के बाद लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, और मैंने अभी करियर स्टार्ट किया और मैं वहाँ पे हूँ और बराबरी में हूँ, उनके नीचे नहीं हूँ। मैं वरुण धवन से बात कर रही हूँ, सलमान खान मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं, कंगना मैम मेरे साथ मजाक कर रही हैं। ये चीज़ें, दीज आर ड्रीम्स।
मेरी मम्मी नेशनल टीवी पे आई है, वो क्लिप्स कटे हैं, मेरे शहर में मम्मी के चर्चे हो रहा है, और मम्मी कहती है कि हम अपने आप को टीवी पे देखें। पापा को मेरे पता लगा कि बिग बॉस से फोन आया है, अगले दिन वो जाकर के सूट सिलवा के आए हैं अपने लिए। तो इतना कुछ दिया मुझे बिग बॉस ने, मैं कंप्लेन कैसे करूं? आपकी मम्मा जब निकली ना तो इवन शी वॉज इतनी ही प्राउडेड। मैंने बोला कि आपको नहीं लग रहा है कि ऐसे ही 1-to-1 बात हुई जब वो गाड़ी में बैठते दौरान कि गलत जगह है आपकी बेटी, ये जो घर, उन्होंने कहा जहां भी है बहुत अच्छी है और अपने दम पे है। एकदम, ये तो है। अच्छा, आपकी जैसी एक और लड़की है घर में जो मुझे लग रहा है बहुत लोगों को खटक भी रही है और है भी अपने दम पे, वो है चाहत। आपकी दोस्त है वो? बिल्कुल जी। बिग बॉस के घर में जब आप जा रहे थे ना तो करणवीर आपका बहुत चहीता था। मेरे इंटरव्यू में आपने कहा था मेरे को अविनाश नहीं पसंद है, मैं रजत से दूर रहूंगी, विवियन बहुत एरोगेंट है, करणवीर आई फाइंड वेरी क्यूट। अब मैंने ले लिया यू टर्न। अविनाश के लिए अभी भी सेम नैरेटिव है। विवियन एरोगेंट है, अभी भी है, ये मैं बोल के निकली हूँ, बट मेरे साथ उतना नहीं किया तो हमें वही बोलने जा रहा था, आपके साथ तो हुआ भी नहीं विवियन का कुछ। तो मैंने कभी बोला भी नहीं ना उनको वो चीज, हमेशा यही बोला कि मुझे एरोगेंट तो वो है पर मेरे साथ कभी नहीं किया, तो नहीं बोल सकती हूँ। रजत बिगेस्ट यू टर्न तो उसके केस में हाँ, यू वे बैशिंग रजत। भाई ये लड़की पक्का बिहारी है जो खतरनाक। बट देखो दिल की साफ होना, मैंने बोला ना कि मेरा ओपिनियंस चेंज हो सकता है। Correct. और चेंज हुआ। वो गालियां भी उसको मैंने बहुत दी है। साले ऊपर चढ़। ये इतनी सी है रजत के सामने, जो लाइक साले ऊपर चढ़, और रजत भी सुन रहा है। कहां से भाई ये हिम्मत? मैंने रजत को बैठे बैठे जब उसने मुझे ताना मारा था ना, हाँ। कि मैं कभी लालच में तो नहीं पलटा शायद, तो मैं भी ऐसे ही, मैंने कभी किसी को गाड़ियों से तो नहीं उड़ाया शायद, तो मैं नहीं डरती उससे। हाँ। और ये बात वो भी पहचान गई, वो बोलता था ना कि कशिश बहुत खतरनाक लड़की है, एकदम नागिन की तरह डसती रहती है, इसलिए मैंने उससे लड़ाई नहीं की, मैंने उसको दोस्त बना लिया। हाँ। तो टुवर्ड्स द एंड रजत और मेरा काफी अच्छा बॉन्ड हो गया, तो और हम बहुत मस्ती मजाक करते थे, बहुत। चप्पल फेंका है उसने मेरे पे और मैंने उसको 4 चप्पल मारे हैं, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो या उसके केस करण के साथ कहां से बिगड़ा? वो कोर्ट वाले सीन से? नहीं, उसके पहले से मैंने समय बिताना शुरू किया करण के साथ, और मुझे समझ में आया कि उनका दिल बहुत काला है, मन बहुत काला है। ही इज अ वेरी सैडिस्टिक पर्सन, उनको दूसरों की दुख में खुशी मिलती है। पर ब्रो कुछ तो सुना होगा ना कि भाई ये ऐसे कैसे बात कर रहा है, कुछ तो ट्रिगर किया होगा। कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं था जिससे ओवरनाइट मेरा परसेप्शन चेंज हुआ, बट कई सारे इंसिडेंट्स अक्यूमुलेटेड। जैसे एक कोई सेंसिटिव बात थी मेरे अविनाश और करण के बीच में, टॉर्चर टास्क के बाद अविनाश ने उनको कुछ बोला, उन्होंने मुझे आकर के बोला, मैंने उस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहा, तो मैंने बात को रफा दफा कर दिया। क्या था वो सेंसिटिव चीज? कि मैंने जो मिर्ची लगाई थी उनको ऐसे, तो तुम्हारा क्या इंटेंशन था, क्या प्लान था, कुछ था, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट अगेन। तो मैंने सीन नहीं बनाया उस बात का, मैंने बोला कि ये मेरे पे अच्छा साउंड नहीं करता, बात खत्म कर दो। तो उनको इस बात पे चिढ़ मची कि मुद्दा क्यों नहीं बना रही हो, इस बार मुद्दा बन गया तो इस बात की चिढ़ बन रही है कि मुद्दा क्यों बना रहे हो। एक वो इंसिडेंट था। उसके बाद बिलो द बेल्ट बहुत कमेंट्स करते थे वो, कि रजत की कोहनी टूटी हुई है, तो उस पर कमेंट्स करते हैं कि अरे करना क्या है, एक बार ऐसे मारूंगा कोहनी टूट जाएगा। ये सब कौन बोलता है? एंड जब आपस की लड़ाई हो रही हो, कुछ पर्सनल बोल देना, बिलो द बेल्ट बोल देना, कहीं की बात कहीं लेके चले जाना, इन चीज़ों से धीरे धीरे मेरा सब्र का बांध टूटने लग गया और मैं पहचानने लगी उसको। अच्छा, मेरे को एक और बात जो पूछना है वो ये कि जो सलमान खान के साथ हुआ, ठीक है, लोगों ने उसको ऐसे ले लिया कि अरे सलमान खान का इंसल्ट कर रही है, या शायद उन्होंने ले लिया कि ऐसे कर रही है, पर डे 1 से कशिश ऐसी ही है, वो अपनी बात रखती है, तो फिर क्यों लोगों को उस दिन कशिश खटक गई, स्पेशली सलमान खान को? बात जब दूसरों पे हो तो अच्छी लगती है, खुद पे आए तो खराब होने लग जाती है ना, बस वही बात है। मैं तो वैसी ही हूँ, एग्जैक्टली, मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की थी। अब लोगों को लग गया, उसका मैं क्या कर सकती हूँ। बट अगर सलमान सर को बुरा लगा तो मैं अपनी जगह पर सही हूँ, पर उनको अगर खराब लगा मैं वो फीलिंग भी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, एंड उस चीज़ के लिए मैंने अपोलोजाइज किया। बाकी मैं तो जो हूँ सो हूँ। अच्छा, ये क्लोजिंग वाला क्वेश्चन मेरे को पूछना है। अभी सारा इविक्ट हुआ है, सारा का स्टेटमेंट था गाइस, आप सभी को रिकॉल करा रहा हूँ, हमारे चैनल पे इंटरव्यू है कि कशिश ने मुझे यूज किया। इंटरनेट पे देयर आर सेट ऑफ वीडियोस जो ये प्रूव कर रहा है कि सारा इसे कह रही है कि तुमने इस बात का मुद्दा इनडायरेक्टली, कि इस बात को तुम्हें और एग्जैजरेट करना चाहिए भी बोला हुआ है, वो भी क्लिप है। हाँ, तो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस, और आप इस चीज को कैसे ले रही हो? चलो समझ लो सारा सामने है। आई हैव नथिंग टू से टू यू। आपको भी पता है आप कितना झूठ बोलते हो, कितना सच बोलते हो, एंड इंटरनेट पे हजारों क्लिप है प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूँ। तो गाइस प्लीज प्लीज वॉच दोस क्लिप्स।
अच्छा, अविनाश और विवियन में तो दोस्ती है, ये तो दिख रहा था। करण और अविनाश की एक अलग ही बॉन्ड दिखी वो कोर्ट वाले टास्क में, आपने देखा? आपको लगा कि भाई ये लोग गेम खेल गए फिनाले वीक के नजदीक आते हुए? या सारे एक्टर्स मिलके एक हो गए, ऐसा कुछ? या सम मेन वांना बी विक्टिम सो बैड। इतना बड़ा सीन नहीं था जितना करण ने उसका इशू बनाया, एंड समवेयर ही इज जस्ट राइडिंग ऑन दिस वेव अगेंस्ट अविनाश। आई थिंक उसको लग रहा है कि मेरे खिलाफ ऐसा बोलेगा तो जो मेरे हेटर्स हैं उनके फैंस उसको बहुत पसंद करेंगे या क्या, आई हैव नो आइडिया, बट बकवास है जो भी है।